तो पूरी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मेरे साथ ना लगाओ। वो सारा का सारा पैसा मेरे सैन से पास मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब भी मैं जीत रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सेवा, हमारे मन में ओनली सेवा भाव है। 17-18 साल का ही था मैं, वोट भी नहीं बना था, 16-17 साल था, आरएसएस में थे। उसके बाद मेरे को जिम्मेवारी दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी। आज मैं मौजूद हूं गांव तलवाड़ा के अंदर और मेरे साथ जो बैठे हैं वो भाजपा प्रत्याशी अमीरचंद मेहता हैं। आप लोगों को पहले भी सभी प्रत्याशियों की कहानी जो है हम लोग बता रहे हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो हम लोग आप लोगों को जो है बता रहे हैं, और कहाँ तक उनकी एजुकेशन रही है, कैसे कौन से गाँव के अंदर वो खेले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम लोग बताते जा रहे हैं। तो इसी दौर में भाजपा प्रत्याशी अमीरचंद मेहता जी हमारे साथ में हैं। इनसे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी प्रचार अभी जो आपका चल रहा है। चुनावी प्रचार बहुत ज़बरदस्त लहर है। जो हम पिछले 10 सालों में जो काम किया है उसी को देखते हुए आज बहुत उत्साह है जनता में और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। पहला दिन जब था, जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी, पहले दिन जब आप उसके साथ जुड़े थे, और उस दिन से लेकर आज तक क्या क्या परिवर्तन आपने अपने आप के अंदर और इस एरिया के अंदर पूरे हरियाणा में महसूस किए? मैंने भाजपा ज्वाइन किया, मैंने लोगों को भाजपा ज्वाइन करवाई है। मैं तो उस टाइम विचारों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस टाइम दिए का निशान होता था, दिए का निशान हुआ करता था उस टाइम। मैं उस टाइम का हूँ, उस टाइम। अब तो कमल का फूल का निशान तो हमें बाद में मिला है। मतलब दीपक जलाते थे उस टाइम, दीपक जलाते थे। जो आपकी सोच थी उसकी ज्योत जलाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हम उस विचारों से, आरएसएस के विचारों से ढले हुए लोग थे। तो हम वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बचपन से ही हम उसी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब जब आप छोटे से हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उसी टाइम? हाँ, वो आरएसएस में थे, वो खेलते खेलते वो भाजपा का मेरे को मंडल का प्रधान बना दिया। उस टाइम हल्के होते थे मंडल। क्या उम्र थी उस टाइम आपकी? उम्र बस 17-18 साल का ही था मैं, वोट भी नहीं बना था, 16-17 साल था, आरएसएस में थे। उसके बाद मेरे को जिम्मेवारी दे दी, उसी से काम करते आ रहे हैं। तो कहाँ बचपन जो है आपका बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ था? गांव तलवाड़ा खुर्द में मेरा जन्म हुआ है और यहाँ से ही पढ़ा हूँ। मैट्रिक मैंने एलनाबाद से की थी और 8 तक मैं तलवाड़ा में पढ़ा हूँ। अच्छा, तलवाड़ा की इन्हीं गलियों के अंदर, इसी जगह आप खेले हो, पढ़े लिखे हो। हाँ। और यहीं से आप आगे जो है भाजपा के अंदर जो है बड़ी जो है जिम्मेवारियां हैं उनको आपने हासिल किया है। बहुत जिम्मेवारियाँ दी हैं पार्टी ने, समय समय पर हम संगठन का काम करते रहे हैं। तो प्रोफेसर गणेशी लाल थे, चोपड़ा जी थे, श्रीनिवास जी थे, हैं, बहुत सारे लोग थे। उनके साथ मिलके हमारे यहाँ राजकुमार तलवाड़िया जी थे, बोधराज तलवाड़िया जी थे, उनके साथ मिलके हमने बहुत काम किया। 2009 के अंदर जब आपको पहली बार टिकट मिली थी, 2009 सन था भाई? 2009 के अंदर मेरे को एमएलए का इलेक्शन लड़वाया था। तो मेरे को बहुत अच्छे वोट आए थे उस टाइम, गांव ने बहुत अच्छा प्यार दिया था और सेवा करते आए हैं। हरियाणा में उस समय भाजपा का जब कैसा माहौल हुआ करता था उस समय, जिस टाइम आपको 2009 की अगर बात करें तो उस समय? नहीं, उस टाइम देखो 2009 से भी मैं पहले जाऊँ ना, नीचे जाऊँ, तो उस टाइम भी हम तो घर घर जाके, गांव गांव में जाके हमने बहुत मेहनत करी है पार्टी के लिए। और जो मुद्दे दिए थे हमने भारतीय जनता लेके चले थे, चाहे धारा 370 का था, चाहे वो राम मंदिर का था, हैं, चाहे वो जितने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको ख़त्म करने का था, ये सारे जितने भी मुद्दे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की थे प्रधानमंत्री जी, और अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। वो सारे के सारे लगभग जो मुद्दे लेके चले थे उन्होंने पूरे किए हैं। उसी विचारों के साथ ये हम लगे हुए हैं। उस समय शायद भाजपा की 4 सीटें जो है पूरे हरियाणा में आई थी। हाँ, और पूरे सिरसा जिला की अगर बात करें तो सिरसा जिला में सबसे अधिक वोट आपके आए थे। हाँ, मेरे बहुत अच्छे वोट आए थे उस टाइम। तो अब भी मैं जीत रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सेवा, हमारे मन में ओनली सेवा भाव है। लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगभग जो दूसरी अपोजिट पार्टियां हैं उनके अंदर कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी ये बात बोलते हैं कि डम्मी कैंडिडेट उतारा गया है। भाजपा भी ये इनेलो भी यही कहती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये आपके सामने है। आप पिछला रिकॉर्ड देख लो। पिछला अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है। और रही बात उनकी, वो जिस हिसाब से वो बोलते हैं,
हम तो एक शराफत की लाइन पर बोलने वाले लोग हैं। उनको ये महसूस होता है भी माने गाल को नहीं काटा हो, गलत को नहीं बोला है, इस तरह की भाषा नहीं बोलता हो, इसलिए उनको महसूस होता है। अगर मैं उनकी तरह मैं बोलने लग जाऊं फिर उनमें हमारे में फ़र्क क्या रहेगा। मतलब इस तरह की भाषा मैंने पूरे चुनाव के अंदर नोटिस किया है। कभी भी इस तरह की भाषा या कोई और अन्य पर कटाक्ष करना, इस तरह की चीज़ें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपके मुंह से मैंने नहीं देखी। हमारे स्वभाव में है इज्जत करना और इज्जत करवाना। और हमने तो मैं पहले कहूँगी भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है ओनली काम करता है, वो काम करने के बाद ये भी नहीं मतलब फिर चाहता है भी हमने काम अच्छा किया है तो वोट दो, अगर आपको अच्छा काम नहीं लगता तो आपकी मर्जी है भाई। हमने बहुत काम किए है। अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देख लो, अब हमारे एरिया में देख लो, चाहे वो वाटर बक्स हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो नौकरियां का मामला है, चाहे लाडो की स्कीम है, कितनी जिम्मेदारों के बारे में सब्सिडियां हैं, मशीनरी पर सब्सिडी है, MSP की योजना है, जितने भी सामान है ये सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं भी भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर सकती है वो किसी ने नहीं किया। एक चीज़ और है, लगातार आप इतने सालों से भाजपा की जो है सेवा करते आ रहे हैं, पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, बड़े बड़े मंच के ऊपर आपको देखा जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री जो है उनके साथ मंच पे भी आपको देखा गया। तो मतलब कैसा महसूस होता है पार्टी की सेवा करने के बाद जब इतने इतने ऊंचे स्थानों पे आपको जगह मिलती है, मंचों पे जगह मिलती है? कल भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हिसार रैली के अंदर मैं गया हुआ था, तो नरेंद्र भाई मोदी या फेसबुक देख लो, उसने मेरे को गला डाल के मिला है और मेरे से हाल चाल पूछा, अमीरचंद तेरा क्या हाल है, शुगर वुगर तो नहीं है तेरे को? मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आके वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब वैसे पर्सनली अगर मुलाकात की बात करें तो पहले भी आप इनसे मिले हुए हैं? मैं तकरीबन हम इकट्ठे मिलते रहते थे। उस टाइम हरियाणा के प्रभारी थे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हरियाणा में आए थे और उस टाइम मैं हल्के का प्रधान होता था, तो उनका मैंने प्रोग्राम किया था, तो उसी टाइम के मेरी मुलाकात है मोदी जी से। और अगर इस विधानसभा की बात करें, लगभग जो हिस्सा है किसानी से जुड़ा हुआ है, किसानी के मुद्दे जो हैं इस बार अगर देखे जाएं तो चुनाव प्रचार के दौरान की अगर मैं बात करूं तो मुद्दे जो है गौण हो गए, एक दूसरे पर कटाक्ष की बातें ज़्यादा चली है। तो किसानी का मुद्दा पिछले काफ़ी समय पर जो है हावी रहा था, तो मतलब किसानों के लिए क्या मतलब आप एक विज़न सोच कर चले हैं? देखो ये बात सब किसान जानते हैं, किसान बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। वो एक कांग्रेसियों ने एक मुद्दा बना रखा है जिम्मेदारों को आगे लेके। मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे पास नरमा भी होता है, झोना भी होता है, सभी फसलें हैं मेरे पास। क्या आप खुद कभी खेत में जाके मैं बिल्कुल खुद काश्त जिम्मेदार हूँ और खुद काश्त करता हूँ जिम्मेदारा। और मैं बता दूँ कि जो MSP पर जितनी गारंटी थी जो माननीय मोदी जी ने दी है कोई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, ये बीमा देख लो, देखो पहले इंसानों के बीमे तो हो जाते थे, गाड़ियों के हो जाते थे, फसलों के नहीं होते थे, फसलों के बीमे हुए हैं। इतना बीमा आया, करोड़ों रुपए के जिम्मेदारों के खाते में पैसे आए हैं, बीमा आया है, मुआवजा आया है, और जितने भी यंत्र हैं मशीनरी के सब पर सब्सिडी है। और जितने बीज हैं, चाहे वो छोला है या वह सरसम है या वो बीज भी सरकार तकरीबन 50% सब्सिडी पर दे रही है। इतना जिम्मेदारों को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन ये तो कांग्रेसियों ने एक मुद्दा बना रखा है भी जिम्मेदारों को वोट में लेके उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा नाम जैसे अपने एलनाबाद में खिलाड़ियों के रूप में आया था भजन कौर, आपने नाम सुना है? हाँ, भजन कौर का नाम सुना है। तो एलनाबाद शहर इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर खेलने के लिए मैदान नहीं है। युवाओं का बहुत सारे जो मैंने जब गांव के अंदर भी गया, शहर के अंदर भी मैं गया, शहर के अंदर एक इतने सालों के बाद खेलने का ग्राउंड भी नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई विज़न बना के चले हो भी उन युवाओं को साथ में जोड़ने के लिए कि हम स्टेडियम की जो है मांग पुरजोर से उठाएंगे? मेरे पास ये बात आई है भाई जी कि स्टेडियम की कमी है और कुछ एरिया में पानी की कमी है। देखो ये पता नहीं क्या, हम 10 साल के अंदर इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा दिया है, हमारा MLA ना होने के कारण, हमारा MLA है नहीं, वो जितनी भी ग्रांट आती है वो लगाता ही नहीं एरिया में। और अब मैं दावे से कहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ MLA जीत के जाता है, स्टेडियम तो कुछ लंबा चौड़ा मैटर ही नहीं है, ये तो हम वैसे ही करवा देंगे। हमने कोई एलनाबाद में बाकी कोई काम नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल देखो कितना बढ़िया बना दिया है,
अंडरपास देखो एलनाबाद में पहले बहुत बुरा हाल होता था, अंडरपास बनवा दिए दोनों, चाहे वो नो रोड वाला है चाहे हनुमानगढ़ रोड वाला है, दोनों हमारी सरकार के अंदर बने हुए हैं। और सड़कों का अंदाज़ा नहीं है, अस्पताल का अंदाज़ा नहीं है, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, दलाली ख़त्म कर दी। तहसीलों के अंदर दलाली होती थी, थानों में दलाली होती थी, सब दलाली को ख़त्म करने का काम किया है। अनाज मंडी की बात करते हैं, मार्केट कमेटी के आप चेयरमैन की। अनाज मंडी के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं पिछले काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। बचपन में जब देखा करता था, जब गेहूं का सीज़न हुआ करता था, अन्य सीज़न हुआ करता है, अनाज मंडी से निकल भी नहीं पाते थे। हम साइकिल चलाते थे, उससे निकलना हमारा बड़ा मुश्किल होता था, बोरियों के ऊपर से जाते। लेकिन आजकल कबूतर दिखाई देते हैं वहाँ पे। मैं बताता हूँ अनाज मंडी की बात। मैं उस टाइम मार्केट कमेटी का चेयरमैन था। हमने 29 किल्ले ज़मीन ली है बेरवाड़ा रोड पे, हुड्डा से मोल लिया 29 किल्ले, 23 करोड़ 80 लाख की, और जिसमें 5 किल्ले लक्कड़ मंडी, 5 किल्ले सब्जी मंडी और 19 किल्ले अनाज मंडी के लिए। उसमें 4 शेड लगेंगे कि जिमीदार का अनाज बाहर ना हो, शेड के नीचे आए। वो सारा का सारा पैसा मेरे साइन से पास मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपके साइन से हुआ था? मेरे साइन से है, और मैं वो अनाज मंडी लेके आया हूँ एलनाबाद के अंदर। जाके देख लेना, इस टाइम उसकी 4 दीवारी आई हुई है, काम शुरू है, पैसा बहुत लगाया है। इस अनाज मंडी देख लो, इस अनाज मंडी के अंदर चारों में लैटरिन, बाथरूम और उसके अंदर बाकायदा रेस्ट हाउस, जिमीदार साफ़ सुथरे रहते हैं वहाँ। 10 आदमी मैंने मार्केट कमेटी के थ्रू अनाज मंडी में लगाए हुए हैं गेटों पर, भी बाहर का पशु भी अनाज मंडी के अंदर ना घुसे। बहुत काम किए हैं और करेंगे। अंत में जैसे जैसे अब चुनाव प्रचार है, अब चुनाव के दिन भी बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं, तो क्या एक बड़ी जनसभा या बड़ा रोड शो हमें यहाँ पर आपकी तरफ से देखने को मिलेगा? हाँ, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आप कल रैली थी, हम सारे कार्यकर्ता यहाँ से कुछ 125-150 गाड़ी गई थी, वहाँ जाके आए हैं। अभी हम रोड शो वैसे तो एक दफ़ा निकाल चुके हैं, अब एक दफ़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई कि नायब सैनी जी से कल मेरी बात हुई थी। वही कहता जी आप प्रोग्राम करो, जिस दिन मेरे को बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। मेरे को कोई इनकार ही नहीं करता, क्यों हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और ऊपर तक हमारी पहचान है, क्यों हम सब जितने भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंत्री ईमानदारी से काम करते हैं। तो प्रचार के अंतिम दिन की अगर बात करें तो शायद तब तक आपका प्रोग्राम ये बनेगा। हम वैसे तो देखो मैं सारे गांवों में जा आया, 2 गांव रहते हैं मेरा, एक दड़बा और एक हिमाऊ खेड़ा, 2 गांव रहते हैं पूरे हल्के में। लगभग मेरे गांवों के दौरे पूरे हो गए हैं, और पूरी की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो मेरे साथ ना लगाओ, सारे के सारे लगे हुए हैं। ईमानदारी से हम हर गांव में जा रहे हो, गांव में इतना रिस्पांस दे रहे हैं कि मैं दावे से कहता हूँ ये पहली बार एलनाबाद विधानसभा कमल का फूल खिलने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी अमीरचंद जी मेहता, और कैसे उन्होंने बताया कि तलवाड़ा गांव से निकलकर प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वहां पर ली, और किस तरह भाजपा के साथ में जुड़कर बड़े बड़े पदों के ऊपर जो है वो इसमें रहे हैं और पार्टी की सेवा की। और उन्होंने अनाज मंडी के बारे में भी बताया कि नई अनाज मंडी जो है अभी बन रही है, वो उनके साइन से भी पास हुई है, और अन्य भी जो काम है बहुत सारे जो सरकार के उन्होंने जो हमारे इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने गिनवाए हैं। और लगातार ये चुनावी प्रचार के अंदर गांव के अंदर 45 के गांव की कवरेज भी आप लोगों को जो है हम लोगों ने हमारे ई समाचार के माध्यम से आप लोगों को दिखाई थी। और अन्य भी तस्वीरें आप लोग देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल ई समाचार के साथ। मैं हूं अनिल चौधरी, धन्यवाद।